नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। आज तारीख है 27 जुलाई 2025 दिन रविवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। क्या राहुल गांधी बन सकते हैं ओबीसी वर्ग के दूसरे अम्बेडकर? कांग्रेस नेता उदित राज ने किया बड़ा दावा। चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में आयोजित भागीदारी न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी ने अपनी सबसे बड़ी गलती कबूल की। उन्होंने कहा, मैंने ओबीसी वर्ग की रक्षा उस तरह नहीं की जैसे मुझे करनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने खुद स्वीकारा कि यह उनकी कमी रही और आज उसे सुधारने का मिशन पूरा करना है। राहुल गांधी ने इस बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। उदित राज ने एक्स पर लिखा, अगर ओबीसी वर्ग राहुल गांधी की बातों को समझे तो उनके लिए दूसरे अम्बेडकर साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का लक्ष्य देश भर में जाति आधारित जनगणना करना है ताकि असमानता खत्म हो और पिछड़े वर्ग को न्याय मिले। उदित राज ने ओबीसी वर्ग से अपील करते हुए कहा, इतिहास बार बार मौका नहीं देगा, इसलिए इस लड़ाई को पहचानिए और राहुल गांधी का समर्थन कीजिए। क्या राहुल गांधी वाकई पिछड़े वर्ग की आवाज बन सकते हैं? क्या ओबीसी उन्हें दूसरे अम्बेडकर के तौर पर स्वीकार करेगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के माफी वाले बयान पर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कड़ा तंजा कसा है। उन्होंने सीधे कहा कि राहुल गांधी के शब्द बनावटी हैं और कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में पिछड़े वर्गों से माफी मांगते हुए स्वीकार किया कि कांग्रेस ओबीसी समाज के लिए वैसा काम नहीं कर पाई जैसा करना था, लेकिन मायावती ने इस माफी को चुनावी चाल बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये रणनीति दिल में कुछ और, जुआ पर कुछ और स्वार्थ की राजनीति लगती है। मायावती ने एक पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी समाज को उनके संवैधानिक अधिकार देने में हमेशा कोताही बरती है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इसकी वजह से बीएसपी का जन्म हुआ ताकि शोषित और वंचित वर्गों को एक सच्ची आवाज मिले। मायावती ने बीजेपी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा, एनडीए और बीजेपी भी ओबीसी, एससी, एसटी के मुद्दों पर दोहरी चाल चल रही है। उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जातिवादी दलों पर आरक्षण और निष्प्रभावी बनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो क्या राहुल गांधी की माफी दिल से थी या चुनावी रणनीति? और मायावती इस तीखी प्रतिक्रिया के मायने क्या हैं? क्या ओबीसी वोट बैंक को लेकर सियासत गरमा रही है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहें हमारे साथ देश की हर बड़ी सियासी हलचल के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की सियासत में मचा बड़ा बवाल। 64 लाख वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। चुनाव आयोग ने इस एक्शन से हड़कंप मच गया है। आखिर क्यों और कैसे हो रहा है ये सब देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले चुनाव आयोग ने शुरू किया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। इस अभियान के तहत अब तक सामने आया है कि 64 लाख से ज्यादा मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। इनमें से करीब 22 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। 35 लाख लोग ऐसे हैं जो राज्य छोड़कर जा चुके हैं या उनका पता नहीं चल सका। वोटर्स डुप्लीकेट यानी 2 जगह रजिस्टर्ड पाए गए हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये वोट काटना सही होगा या कोई सियासी चाल है? आयोग का कहना है कि ये सब पारदर्शी और साफ चुनाव के लिए जरूरी है। 25 जुलाई को फॉर्म भरने की डेडलाइन थी और अब ये 1 अगस्त को ड्रॉप लिस्ट जारी होगी। अगर आपका नाम गलती से कट गया है या अभी तक जुड़ा नहीं है तो घबराइए मत। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आप नया फॉर्म भरकर दावा कर सकते हैं या आपत्ति जता सकते हैं। राजनीतिक पार्टियों को भी मौका दिया गया है कि वो वोटर लिस्ट की गलतियों को सुधार सकें। तो बिहार में चुनाव से पहले ये सबसे बड़ा वोटर चेकअप है। क्या आपके पास भी वोटर कार्ड है? जरूर चेक कीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वही खबरें जो आपको जल्दी और सही जानकारी दे। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।